हेलो गाइस, मैं डॉक्टर गौरव यादव ई आचार्य के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि उसका वेट बाय वेट परसेंटेज। हम लोग क्लास 12 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। अब ये ना पता हो कि हम लोग किस क्लास में है, ये भी ना पता हो तो बेकार ही है बच्चों। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि हम किस क्लास में बैठे हैं, कौन सी क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्लास 12 का सॉल्यूशन का टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें कुछ बेसिक पॉइंट ऐसे हैं बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं जिनको हम लोग बड़े आसानी से, बड़े सरल भाव से यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज को हम लोगों ने देखा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को देखा बच्चों, और बहुत से छोटे छोटे मोल्स के बारे में। मोल्स बच्चों क्लास 11 में हम लोग डिटेल में डिस्कस करके आए कि मोल क्या होता है, वहां के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि मोल अब उसी मोल के आधार पे बच्चों मोल फ्रैक्शन हम यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर बच्चों ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं। अब अगले टॉपिक में हम चलते हैं, बात करते हैं आपके मोलैरिटी से रिलेटेड। बच्चों, मोलैरिटी आखिर है क्या? इसमें टॉपिक में बच्चों मोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और मोलैलिटी के बारे में, और कुछ बच्चों नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी के बारे में चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी आज के टॉपिक में। तो चलते हैं बच्चों, टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। आज का जो सबसे एक्सेलेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोलैरिटी का टॉपिक। बच्चों, आखिर मोलैरिटी है क्या, मोलैरिटी किसको कहते हैं और ये होती क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मोलैरिटी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, मोलैरिटी आखिर में है क्या? नंबर ऑफ ग्राम या नंबर ऑफ मोल्स, क्या बोलते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स। कहते हैं कि अगर हिंदी में बात करें तो एक लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए विलेय की संख्या को, एक लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए विलेय की संख्या को क्या बोलते हैं? वो नंबर ऑफ मोलैरिटी बोलते हैं। तो यानी कि मोलैरिटी नंबर ऑफ, अगर हम बात करें बच्चों तो इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए बात करेंगे कि नंबर ऑफ, ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 liter solution. Number of moles dissolved in 1 liter of solution is known as, इसे क्या बोलते हैं? is known as molarity. मोलैरिटी यानी कि हिंदी में बात करें बच्चों तो इसे बोलते हैं मोलरता। बता भी चुके हैं, मोलरता। नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 liter of solution, that is called molarity of that solution। यानी मोलरता, उस मोलरता उस सॉल्यूशन की मोलरता है, नंबर ऑफ मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन की मोलरता। यानी कि अगर हिंदी में कहा जाए, कुछ बच्चे हैं जिनकी कंप्लेंट आ रही है सर टोटल इंग्लिश में। बच्चों, अभी आपको ये चीजें लग रही है ना कि थोड़ा सा टफ लग रहा है हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेशन में, तो चीजें बच्चों आप इस लेवल तक अपने आप को ले जाए ना, तो हम किसी भी लैंग्वेज में बता रहे हैं चीजें हैं, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी दी है, टर्मिनोलॉजी वैसे है, चीजें हम लोग तो सब हिंदी में ही बता रहे हैं, बस छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को ही, जैसे इंग्लिश में कहीं की मोलैरिटी, अब हिंदी उसका मोलरता होता है। तो मोलरता हम लोगों ने एक बार बता दिया बच्चों, तो उसको आपको याद रखना चाहिए। मोलरता ही कहीं लिख लीजिए, आपकी कॉपी है ऊपर नीचे, मान लो इस तरह से कॉपी है, यहाँ साइड में कहीं आपने लिख लिया कि हाँ इसका मतलब ये होता है हिंदी में। तो अब उसको बार बार हम लोग बोले तो वो चीजें आपको क्लियर रहे, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई है बच्चों, आप जिस लेवल पे है इस समय, इसके आगे की पढ़ाई आपको इंग्लिश मीडियम में ही करनी है, यानी कि बाइलिंगुअल एक तरह से कह सकते हैं कि चीजें आपको समझनी है, सीखनी है, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अभी आपको हिंदी टफ लग रही होगी, इंग्लिश टफ लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको स्टडी करते चले जाएंगे वो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो वही है मोलरता। क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। यानी कि इसकी अगर हिंदी हम बात करें, हिंदी में क्या कहेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय की मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, अपने तरफ से कोई भी परिभाषा बच्चों बना के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो किताब में आप किताबी नॉलेज रख के चलिए, नहीं, हाँ जो किताब में है वही हम रट्टा मार दे, उसी को याद करते थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने तरफ से 1 लीटर विलियन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या,
मोलों की संख्या, इसको क्या कहते हैं? संख्या। इसे कहते हैं मोलैरिटी यानी कि मोलरता। 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित या मौजूद मोलों की संख्या को बच्चों क्या कहते हैं? मोलैरिटी ऑफ दैट। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर सॉल्यूशन भी लिया जा रहा है, वो भी किसमें? लीटर में। ध्यान रखना, दो चीजें यहाँ पे कंफ्यूज करती हैं यहाँ से और आपके आगे वाले जो टॉपिक आएंगे उसमें। तो एक है क्या? विलियन। विलियन, विलियन कंफ्यूज करेगा और उसमें उसकी यूनिट यानी कि लीटर। लीटर, ठीक है बच्चों, तो ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, चीजें ध्यान देंगे। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ बच्चों। इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला हम मोलैरिटी लिखते हैं। मोलैरिटी वही जो हमने उसमें ऊपर बताया है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बच्चों, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें लिया जा रहा है? लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये बच्चों आपकी निकल के आ जाएगी मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये आपकी निकल के आ जाएगी मोलैरिटी। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे कैटेगराइज करें, थोड़ी सी चीजें और बेहतर करें, ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं वेट, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। ये किस में लिया जाएगा बच्चों? ग्राम में। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता होगा, मैं आगे बता दूंगा कि मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है। मॉलिक्यूलर वेट इससे क्या मिलके बनता है बच्चों? ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ। अब ये नंबर ऑफ मोल्स उठा के यहाँ पे रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को उठा के रख देंगे तो क्या रखेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये आपका आ जाएगा क्या? ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर बच्चों शॉर्ट टर्म में हम बात करें, छोटे छोटे भाषा में बात करें, शाब्दिक अर्थ में बात करें, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनबी, क्योंकि हमने बताया था अगर कहीं टर्म हम इस चैप्टर के लिए यूज कर रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है ये सॉल्वेंट के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए? सॉल्वेंट। बहुत सारे बच्चे अभी नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, उनका मतलब सॉल्वेंट होता क्या है? अरे भैया ये आपका विलायक होता है। क्या होता है? विलायक, विलायक होता है। सॉल्वेंट का मतलब विलायक होता है। और कहीं हम टर्म बी यूज कर रहे हैं तो इस चैप्टर के लिए बच्चों हमेशा के लिए ये होता है सोल्यूट। सोल्यूट यानी कि ये होता है हिंदी का मतलब विलेय, इसे हम बोलते हैं विलेय। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हम बात करें तो ये एनबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बच्चों हम टर्म किस में लिख रहे हैं? वी से, वी इन लीटर, वी इन लीटर में लिख रहे हैं। अब वेट ऑफ सोल्यूट को हम कैसे लिख रहे हैं? डब्ल्यू वी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को एम वी, मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अगर शाब्दिक अर्थ में फॉर्मूला देखें बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला देखें तो मोलैरिटी को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैरिटी इज इक्वल टू एनबी शॉर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, इसको याद करके रखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स को बच्चों हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को ये हो सकता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बाकी ये तो यहाँ रहेगा ही, बाकी क्या है? ये तो यहाँ रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बच्चों हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा जो कि किसके लिए है? ये है आपका वेट के टर्म में। तो एक ही के कई सारे फॉर्मूले आपके निकल के आ जाएंगे। पहला तो है क्या? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बच्चों अगर कहीं टर्मिनोलॉजी में लीटर और यूनिट चेंज करने की बात आ रही है तो 1 लीटर में आप लोग जानते हैं 1 लीटर में, 1 लीटर में बच्चों 1000
मिलीलीटर होता है ml, कितना होता है 1000 ml होता है। अब कहीं अगर मीटर से लीटर की बात आ जाए तो वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब फिर ध्यान से देखेंगे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर हमने ml में लिया लीटर की बजाय, इसकी बजाय आपकी ml में ले लिया, लीटर की बजाय आपकी किसमें ले लिया, लीटर की बजाय आपकी हमने ml में ले लिया, तो ml में करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम 1000 का गुणा कर देंगे, 1000 का, अगर ml में कहीं भी टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं तो 1000 का गुणा कर देंगे। इसी तरह से ये वाला कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम अगर हमने बच्चों ml में लिया तो वॉल्यूम के ऊपर हम लोग इसको 1000 से गुणा कर देंगे, ये इसका दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला एक है बच्चों, बेसिक फंडा एक है, कौन सा, ये ऊपर वाला। बेसिक में क्या है कि मोलैरिटी को हम कैसे दिखाएंगे, मोलैरिटी को हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से, ये है मोलैरिटी को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, मोलैरिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको याद रखेंगे, बाकी नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को चेंज करते हैं, मोल्स या जो भी चीजें हैं, मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी चीजें आपको पता है। क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं, हम देखते हैं कि ये चीजें होती क्या है। क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों चलते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि क्वेश्चन के फॉर्म में कौन से क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन दिया हुआ है NaOH के लिए, ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। क्या है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बच्चों बहुत सटीक है, कह रहे हैं उस विलयन के मोलर, क्वेश्चन लिख लेंगे बड़े ध्यान से, उस विलयन के मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घुला हुआ है। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से, उस विलयन के मोलरता की, मोलरता बतानी है बच्चों, पहले ही बता दिया, क्या बतानी है, मोलरता की गणना कीजिए। गणना, हिंदी में तो यही दिक्कत है, गणना कीजिए जिसमें, जिसके 5 ग्राम NaOH किसमें घुला है, 500 ml 500 ml सॉल्यूशन में, यानी कि 500 ml विलयन में घुला हुआ है, 500 ml विलयन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। चीजें क्लियर हो रही बच्चों, बहुत आसानी के साथ आप लोग देख सकते हैं, बड़े गौर के साथ सुन सकते हैं चीजें। हमें सबसे पहले चीजें क्या पता है, हमें तो एक तो ये चीज पता है 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो NaOH आखिर पहले तो ये कैटेगराइज करना चाहिए, तो इसमें दो चीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, एक तो सोल्यूट हमें पता होना चाहिए, सोल्यूट, और दूसरा सॉल्यूशन के बारे में चीजें हमें पता होनी चाहिए। सॉल्वेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही है, तो इसलिए सॉल्वेंट के पीछे बहुत नहीं भागना है, हमें क्या सोल्यूट और सॉल्यूशन के पीछे भागना है। तो अब ये कह रहे हैं भैया ये तो NaOH क्या है आपका, NaOH है सोल्यूट, यानी कि विलेय है, NaOH विलेय है। तो कितना विलेय है बच्चों, तो NaOH का अमाउंट, यानी कि विलेय है, यानी कि ये WB, या ऐसे भी लिख सकते हो WNaOH, या इसको लिख सकते हैं WB, वेट ऑफ सोल्यूट। ये कितना है बच्चों, 5 ग्राम, 5 ग्राम, ठीक। अब NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट MB, MNaOH लिख सकते हैं या MB लिख सकते हैं। ये कितना होगा बच्चों, यहां से निकाल लेंगे NaOH से, कैसे निकालेंगे, जरा इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। सोडियम का Na, सोडियम है प्लस ऑक्सीजन है प्लस ये हाइड्रोजन है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी चीजें नहीं पता है उनके बारे में उनको हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ये क्या क्या चीजें हैं। अब बच्चों सोडियम का जो है, सोडियम का होता है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास 23, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 16 1 17, 23 कितना हुआ बच्चों, 40। ये हुआ मोलर मास किसका, NaOH का। NaOH का मोलर मास कितना हो गया, 40 हो गया। तो अब NaOH का अगर मोलर मास 40 हो गया तो चीजें और आसान हो जाएंगी। कैसे,
विलयन के मोलरता की गणना कीजिए। अब NaOH का मोलर मास कितना हो गया बच्चों? 40 हो गया। फॉर्मूला हमें अप्लाई करना, फॉर्मूला कौन सा है? मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन, अगर ml में दिया है तो ऊपर 1000, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस वाले फॉर्मूले के पीछे भागना है, इस वाले फॉर्मूले को दिखाना है। चलते हैं। तो अब आप ये बच्चों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, आपके एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है उसी का है, तो हम दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कैसे चीजें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे मोलैरिटी, अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कितना दिया हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों अगर चीजें देखें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 500 ml, 500 ml। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml दिया हुआ। अब मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी निकालने के लिए बच्चों हम लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू किसकी? NaOH की। WB 5 ग्राम अपॉन MB 40 हो गया, वॉल्यूम 500 ml, और ऊपर बच्चों क्योंकि ml में है 1000 से हम गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे ये बच्चों 500, ये दूना हो गया, 500 का दूना 1000 हो गया, इसका दूना 40 हो गया, ये कैंसिल हुआ। अब 5 के 5, 5 चौको 20, यानी कि कितना आ गया बच्चों? 1/4। 1/4 का फ्रैक्शन अगर हम बनाएंगे 1/4 का, तो 0.4 दूनी 8, 4 बचे 20, 0.25। अब बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी? बड़े गौर से सुनना। यूनिट, मोलैरिटी की यूनिट, मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी? मोलरता की। तो इसको लिखते हैं मोल पर लीटर। यूनिट बड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको लिखते हैं मोल अपॉन लीटर, यानी कि मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो या कहीं कहीं इसको लिखते हैं मोलर, मोलर, मोलर भी होता है और मोल पर लीटर भी होता है। तो ध्यान रखेंगे मोलैरिटी की यूनिट जो होती है मोलर होती है या मोल पर लीटर होती है। तो ये दो चीजें याद रखेंगे। अब इसी में अगर हम दूसरा क्वेश्चन घुसेड़े, कैसे? वो भी देख लो, वो भी सीख लो बच्चों। कहेंगे वो सर सेम क्वेश्चन, कहेंगे कि अगर 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑफ NaOH, NaOH के 0.5 मोल डिजॉल्व इन कितने में? 500 ml, 500 ml सोल्यूशन में NaOH के 0.5 मोल डिजॉल्व किए गए हैं। देन फाइंड मोलैरिटी, क्या फाइंड करना है? मोलैरिटी। अब बच्चों बताइए आप कौन सा फॉर्मूला लगना है? अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं? तो ध्यान रखेंगे हमारे पास तो फॉर्मूला एक ही है, कौन सा? मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसी से तो सारे फार्मूले, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स यानी कि विलेय के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें? लीटर में है। बच्चों लीटर स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, लीटर स्टैंडर्ड में देखेंगे। अब इसके लिए 0.5 मोल बच्चों यहाँ से आ जाएगा, सिंपल सा, बहुत आसान। और 500 ml है तो 500 ml का अगर हम लीटर रखें तो 0.5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, 500 ml को 1000 से डिवाइड करें तो ये 0.5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें ये हो जाएंगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो ये ऊपर रखेंगे 0.5। और अगर बच्चों वैसे लीटर नहीं करना चाहते, ml में करना चाहते तो ऊपर 1000 से गुणा भी कर सकते हैं। इसको दो तरह से कर सकते हैं, जैसे एक यहाँ नीचे 500 रखा और गुणे 1000 कर दिया। ठीक है, गुणे 1000 कर दिया, तो अब ये 5 दूना कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 बचे 0.1, सॉरी यहाँ पे आ गया 2 बचे 10, ये हो जाएगा 1 मोलर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1 मोलर आ जाएगा। मोलैरिटी या 1 मोलर कहें या 1 मोल पर लीटर बोले, फाइनल क्या है? 1 मोल पर लीटर। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स के रहते हुए बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं। या कोई और चीज, जैसे अब बहुत सारे बच्चों को चीजें हम बता सकते हैं कि नहीं, चीजें जैसे
ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितनों को पता है? बताएं जरा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितनों को पता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जरा जल्दी से बताइए कितना होता है। चलिए मैं बताता हूँ, देखता हूँ। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर, सबसे पहले तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ही क्या होता है ये बता दें। ग्लूकोज का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट में बताइए, ग्लूकोज का फॉर्मूला कितने लोग जानते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया बच्चों, चलते हैं ग्लूकोज के फॉर्मूले में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, तो ये होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का किसी चीज का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? कार्बन, कार्बन कितना है? 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन, ये आप लिख लेंगे, ये 60 नहीं है, ऑक्सीजन है बच्चों। अब 6 को हम कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 प्लस 12 का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 प्लस 6 गुणे ये हो जाएगा 16। तो अब ये सब एक साथ जब अगर बच्चों मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा, ये आज से आप याद कर लें, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ग्लूकोज का वो होता है कितना? 180 मॉलिक्यूलर वेट होता है ग्लूकोज का। अच्छा, ग्लूकोज का बता दिया, लगे हाथ सुक्रोज का भी बता दो। सुक्रोज क्या है बच्चों? सुक्रोज का, सुक्रोज के लिए, ग्लूकोज का तो हो गया सर, सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है आगे बताएंगे, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा जल्दी से बताएं बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है? बहुत बढ़िया, बड़ी तेजी के साथ बताइए आप लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है? हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलते हैं, फॉर्मूला बताइए जल्दी। C12H22O11, C12H20। अब कैसे मॉलिक्यूलर वेट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है सर, खुजला रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे फाइंड आउट करें। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए बच्चों कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, क्या करना है? करना क्या है? 12 कार्बन प्लस 22 हाइड्रोजन प्लस 11 ऑक्सीजन करना है। 12 गुणे 12 प्लस 22 गुणे 1, 22 गुणे 1 प्लस 11 गुणे 16, ये कितना आ जाएगा? 342। सब जोड़ जाड़ के 300, ये भी याद कर ले बच्चों। तो इस तरह से आगे आने वाले क्वेश्चन में हम एक एक करके जितने भी फॉर्मूले आपको बताते जाएंगे, जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट हम आपको देते जाएंगे, वो सारे मॉलिक्यूलर वेट बच्चों आप जल्दी से जल्दी याद करते जाएंगे। एक कॉपी लेंगे, कॉपी में लिखते हुए सीरियल वाइज चले जाएंगे, या एक शॉर्ट नोट बना लेंगे, उसमें एक पेज पे अपना घर की दीवार पे कुछ लोग बच्चे जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उनको चिपका देते हैं, देखते देखते याद हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके हैं बच्चों याद करने के, इन सारे टॉपिक्स को याद करने के, बताने के, सिखाने के, जानने के। चलते हैं, ये तो हो गया बच्चों बेसिक टॉपिक मोलैरिटी के बारे में, मोलरता के बारे में। अगला जो है वो मोलैलिटी है। वो क्या है बच्चों? मोलैलिटी। तो अगले टॉपिक में बच्चों बात करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? बहुत सारे बच्चों को ये है कि मोलैरिटी, अब इसका हिंदी मतलब भी बता दें। हिंदी क्या क्या मतलब है? हिंदी में मतलब है मोलरता, मोललता, मोललता बच्चों, ये है आपका मोललता। एक है मोलरता और दूसरी है मोललता। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाने का तरीका रिप्रेजेंट, इसको दिखाने का तरीका रिप्रेजेंटेड बाई, कैसे दिखाते हैं? स्मॉल एम से, इसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं, मोललता, ठीक है। जहां कहीं स्मॉल एम लिखा हो इसका मतलब मोललता, और कहीं अगर गलती से कैपिटल, बहुत सारे गलती करते हैं बच्चों, कभी कभी कंफ्यूजन में सुन लेते हैं कि अच्छा ये मोललता असल बोल रहे हैं यानी कि कैपिटल एम, नहीं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी हम क्रॉस चेक के माध्यम से बताएं कैपिटल एम है या स्मॉल एम है। तो चीजें याद रखेंगे किसके बारे में चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट के बारे में। यूनिट बच्चों क्या होती है, लगे आप ये भी बता दें। इसकी यूनिट जो होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी होती है, या इसकी यूनिट होती है मोलल, मोलल लिखते हैं बच्चों, या ये लिखते हैं, या मोल पर केजी। बहुत अच्छा है, बहुत साइलेंटली ये देखा जाता है, बहुत गौर से इसको सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। चलते हैं, क्या होता है इसके डेफिनेशन के बारे में थोड़ी सी चीजें हम जानते हैं। मोलैलिटी,
कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, हम एक एक चीज को कैटेगराइज करते हुए चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, ध्यान रखेंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उसे बोलते हैं कॉल्ड या नोन एज कॉल्ड मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 1 kg विलायक में मोलों की संख्या। अब ध्यान से रखेंगे बच्चों, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक तो आपका मोलैरिटी है, मोलैरिटी में सॉल्यूशन की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट की बात करें, यहाँ पे विलेन की बात की जा रही है, यहाँ पे विलायक की बात की जा रही है। वहां पे लीटर की बात की जा रही थी, यहाँ पे केजी में बात की जाए। यूनिट का डिफरेंस है बच्चों, यूनिट दोनों अलग है, केजी और आपका लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। क्या बोलेंगे? मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अब फिर से बच्चों फॉर्मूला क्या है, इसके फॉर्मूला देखेंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर, मोलों की संख्या सोल्यूट में अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट बच्चों, सॉल्वेंट किस में लिया जाएगा? केजी में लिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसे बोलते हैं मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं मोलैलिटी। अब अगर हम इसको कैटेगराइज करें, ये तो हम बता ही चुके हैं क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें, इन सब फॉर्मूलों की शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ए, किसमें लिया जाएगा बच्चों? इसीलिए हमने ए टर्म दे दिया। अब कुछ बच्चे नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा ये क्या है बता चुके हैं, ये है विलायक, विलायक में मोलों की संख्या को, तो ये हो गया पहला। दूसरा इसी में कैसे फॉर्मूला देंगे बच्चों? दूसरे के लिए क्या करेंगे? दूसरा फॉर्मूला मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोल्स को कैसे डिवाइड, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये किस में लिया जाएगा? केजी में। अब अगर बाई चांस केजी के बजाय कहीं क्वेश्चन में ग्राम में दे दिया, तब तो बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी भैया, कैसे ग्राम में दे दिया, हमका तो केजी में पता है, हम तो केजी में करबे, ग्राम में हम ना कही पाई भैया, सीधे हाथ खड़ा कही दो कि तब का होई, तब तो यह हो कि भैया इले हो, तो ग्राम में दिया है, केजी में कर ही नहीं पाए, गुरुजी कहा बताए ना आपका। तो बच्चों गुरुजी आपको बता चुके हैं कि 1 किलोग्राम में, 1 केजी का मतलब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है भैया, तो कितना होता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। अब फिर से वही चीज, तो इसको हम फिर से लिखें, इस चीज को लिखने के लिए मोलैलिटी इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं ग्राम के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में लिया जाए बच्चों, ग्राम में लेने तो 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा ऊपर, और इस फॉर्मूले को मोलैलिटी लिखनी है तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ क्या बच्चों? वेट ऑफ सॉल्वेंट
ग्राम में, किसमें, ग्राम में, तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो बच्चों ये फॉर्मूला निकल के आया, ये इसके फॉर्मूले हैं। तो इसमें बच्चों वही सारी चीजें हैं, वही क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कितने में, हाँ कितने में, ध्यान रखना फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं। कैसे दोहराएंगे वो तो बताइए सर, कैसे दोहराइए, आइए देखते हैं। ठीक है, उसको कैसे देखते हैं, चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिपीट करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 4 ग्राम NaOH dissolved in 4 ग्राम of NaOH dissolved in 500 kg, 500 ग्राम, 500 ग्राम of water, 500 ग्राम of water, then find मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ये बताना है बच्चों। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इसके जब मोलैलिटी का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम इसलिए जानबूझ के रखे हैं कि जिससे आपको चीजें क्लियर रहे। इसके पहले वाले क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ेंगे कि 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 500 ml सोल्यूशन में ये 4 ग्राम या 5 ग्राम जो भी लिया था, 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व कर दिया गया, ऑलरेडी डिसॉल्व कर दिया गया है। किसे डिसॉल्व करके 500 ml का सोल्यूशन बना दिया गया। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम वाटर में 4 ग्राम NaOH हमने डिसॉल्व किया, तब मोलैलिटी बतानी है। तो मोलैलिटी इसका बच्चों बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको करने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 4 ग्राम, 4 ग्राम आ गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट जानते हैं, बताया है 40 होता है। और वेट ऑफ सोल्यूट बच्चों WA इस बार है 500 ग्राम, 500 ग्राम। फॉर्मूला कौन सा, फटाफट बताएं बच्चों, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इस यहाँ आपके स्क्रीन पे फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये इतने फॉर्मूले हैं, जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इनमें से बच्चों, इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे कि मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, और हमने 1000 से गुणा करवा दिया। ले भैया हो गया संतुष्ट। ऐसे तो इसको 4 ग्राम हमने लिया सॉल्वेंट NaOH और मॉलिक्यूलर वेट हमने रखा 40 गुणे 500 इंटू 1000 हो गया भैया। 4 ये 10, ये कैंसिल, ये 100, ये 2 0 बटे 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। तो कितना आ गया, 1/5 का मतलब 0.2 मोल पर केजी, ध्यान रखेंगे मोल पर केजी ये यूनिट होगी, या इसको हम लिखेंगे मोलल। मोलैलिटी कितनी आ गई, 0.2 केजी या 0.2 मोलल। ये है बच्चों, इस तरह से हम मोलैलिटी के टॉपिक सॉल्व करते हैं। मोलैलिटी से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं या चीजें हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के बिहाफ पे। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। अगला जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीजें शायद आपके एनसीईआरटी में ये क्लास 12 लेवल पे इक्का दुक्का कहीं इधर उधर, टॉपिक तो बेसिकली नहीं दी रहा है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस दिए होंगे बच्चों, आए बगाए आपसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो चीजें बहुत गौर से, ये है नॉर्मलता, इसका हिंदी क्या है, नॉर्मलता, इसकी हिंदी है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता है बच्चों, इसको कहते क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से।
कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसका कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ, फॉर्मूला इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 liter of solution, number of gram equivalent weight dissolve या present in 1 liter of solution, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट के प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे, मोलैरिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन, उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कही जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कुछ अलग नहीं लग रहा बच्चों आपको, ये कुछ ऊपर से नहीं जा रहा कि अभी तक नंबर ऑफ मोल्स की बात करते थे सर, नंबर ऑफ मोल्स दिखाते थे, नंबर ऑफ मोल्स को पकड़ पकड़ के ले आते थे, अब बात कर रहे हैं कि यार ये तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब ये नया कहां से आ गया बताते हैं, धीरज रखिए बताते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट होंगे। अब सिंपल सी बात है भैया, अभी मिस्ट्री सुलझानी पड़ेगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाली। तो नॉर्मेलिटी जरा दिखा दें, लिखते कैसे फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसके, सोल्यूट के होंगे बच्चों, ध्यान रखिए विलेय के होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वॉल्यूम बच्चों किसमें, लीटर में। यहां से आपकी नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी। अब बच्चों के सर के ऊपर से जा रहा है कि सर हमें तो ठीक है, हमें तो अपनों ने भी लूटा और आपने भी लूट लिया, कैसे सर जी। अब सर यहाँ तो मोल्स समझने में बड़ी कठिनाई होती थी, अब एक टर्म आप आके लाके और घुसेड़ दिए, कौन सा टर्म भैया, ये वाला टर्म नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ले सर खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है। बच्चों हम है ना, किस दिन काम आएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को अब संधि विच्छेद करो, कैसे, संधि विच्छेद तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम, अब चीजें यहीं पे दिक्कत हो रही, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम बता दे रहे हैं, ये कैसे बताएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट, विलायक का भार, सॉरी विलेय का भार अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अब किसका बच्चों, सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब बहुत सारे बच्चे ये सर ये आप बार बार बोल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, आखिर इक्विवेलेंट वेट है क्या, हिंदी तो कुछ बताए दो साहब, हिंदी तो कुछ हम लोगों को भी समझाए दो भैया। हिंदी इसका होता है तुल्यांकी भार, क्या, तुल्यांकी, लिख लो भैया, लिख लो साइड में, तुल्यांकी भार, ये तुल्यांकी भार। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मूला एक एक करके हम संधि विच्छेद करते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब भैया चीजें यहां तक तो ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, चलिए सर चीजें यहां तो कुछ क्लियर हुई, कैसे, अब आगे कैसे क्लियर होंगी। अब ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ये चीज हो गई। अब भैया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अब ये तो चीज और नहीं समझ में आ रही है, यहां तक तो सर को समझा दिए, अब इक्विवेलेंट वेट नहीं समझ में आ रहा। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर चला सर कह रहे हैं एक से एक चीज निकलती ही जा रही है। अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा था क्या, अभी तक तो ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, ग्राम तुल्यांकी भार क्या है, वो नहीं क्लियर हो रहा था। अब किसी तरह से तुल्यांकी भार क्लियर हुआ तो अब तो ग्राम तुल्यांकी भार क्लियर हुआ, तो अब तुल्यांकी भार नहीं समझ में आ रहा था। अब तुल्यांकी भार कुछ लग रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम बैलेंस फैक्टर से भाग दे दे तो ये आपका तुल्यांकी भार आ जाएगा, लेकिन अब बैलेंस फैक्टर हम कहाँ जाए ढूंढने, तो चीजें थोड़ी सी खोपड़ी घूम जाती है। होता कैसे, अब अगर हम थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करें बच्चों, इसमें समराइज करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान रखेंगे कैसे। हाँ, यहाँ पे इस फॉर्मूले को नॉर्मेलिटी के लिए हम नॉर्मेलिटी हम लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस वाले को लिखेंगे कैसे, नंबर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट WB, और इक्विवेलेंट वेट को हम लिखते हैं EB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फॉर्मूला आ गया, छोटा सा फॉर्मूला, नन्हा सा फॉर्मूला आ गया। इसको बच्चों स्टार बना लीजिए, लिख लीजिए, कहीं अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब बच्चों रहा बात आपके इक्विवेलेंट वेट की, रही बात इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये रहा इक्विवेलेंट वेट के लिए EB इज इक्वल टू क्या होता है, वेट EB के लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर, अब ये है बच्चों बैलेंस फैक्टर क्या है। अब बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए बच्चों करेंगे क्या, बैलेंस फैक्टर ध्यान देंगे, बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू, बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, जो भी आपका विलेय दिया हुआ, जो भी कंपाउंड दिया है उसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज जोड़ लें, वो टोटल निगेटिव चार्ज जोड़ लें वो, या रिप्लेसिबल बदलने वाले H प्लस आयन और OH माइनस आयन, जितने रिप्लेसिबल नंबर ऑफ या रिप्लेसिबल हाइड्रोजन की संख्या, या तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे NaOH की, NaOH, तो NaOH को आयनाइज कराएं बच्चों तो Na प्लस बनेगा प्लस OH माइनस बनेगा। तो एक इसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक ही निगेटिव चार्ज, तो चाहे पॉजिटिव चार्ज लेके चाहे निगेटिव, दोनों की संख्या एक ही आ रही है। तो इसमें बैलेंस फैक्टर जो निकल के आएगा वो बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, एक आएगा। ठीक इसी तरह से आपका H2SO4 है, H2 सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड को आयोनाइज कराएंगे तो 2H प्लस SO4 माइनस 2 चार्ज, ये लिखते हैं SO4 माइनस 2 चार्ज। यहाँ पे बच्चों टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है, टोटल नेगेटिव चार्ज 2 है, या टोटल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 2, तो बैलेंस फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, ये इसका बैलेंस फैक्टर हो गया। तो जिस भी कंपाउंड की बात करेंगे, जिस भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, उसके लिए बैलेंस फैक्टर हम यहाँ पे डिसाइड करके रख देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका पर्टिकुलर बैलेंस फैक्टर से रिलेटेड टॉपिक। इसी के आगे चलते हैं। अब तो फॉर्मूला हमें सर मिल गया, फॉर्मूला कौन कौन से मिल गए, बैलेंस फैक्टर हम निकालना सीख लेंगे तो हमें नॉर्मेलिटी निकालना आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी के लिए बच्चों फिर से वही है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम, अगर लीटर में लिया है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर ml में लिया है तो ये वाला फॉर्मूला। कौन सा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, ml में वॉल्यूम लेके 1000। तो बच्चों यही फॉर्मूला ज्यादातर याद रखेंगे, या तो ग्राम इक्विवेलेंट वाली चीजें हमने बता दी है। हाँ, बैलेंस फैक्टर, अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे और उसके बैलेंस फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला अलग से है, इसको अलग से याद रखेंगे। तो यहाँ पे लाके
टोटल यूनिट को समराइज कर देंगे। ठीक है, तो यहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद का बच्चों यहाँ पे हम टॉपिक अगला, इसके जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे फॉर्मेलिटी से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक है बच्चों, छोटा सा टॉपिक है फॉर्मेलिटी। बहुत सारे बच्चे अपना फॉर्मेलिटी करते हैं, दिखाते हैं, सोचते हैं, बताते हैं अभी से फॉर्मेलिटी चालू है। पढ़ रहे हो? हाँ सर पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, हमारी पढ़ाई तो ऐसी चल रही है कि कोई अरे हम सर ऐसा पढ़ते हैं। कब पढ़ते हो भैया? घर वाले पूछते हैं कब पढ़ते? दिन भर तो तुम खेलते हो, पता लगे गेंद बल्ला लेके दिन भर घूम रहे हो, क्रिकेट कर रहे हो। आज अच्छा आज मैच है इंडिया पाकिस्तान तो खेल रहे हो, और पढ़ते कब? रात में भी मैच चल रहा है, पता लगा सपने में मैच चल रहा है, तो खेलते कब पढ़ते कब भैया? तो सर मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ने में बहुत होशियार हूँ। तो वो सब फॉर्मेलिटी है बच्चों, फॉर्मेलिटी यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो केमिस्ट्री भी अपनी फॉर्मेलिटी करती है, कैसे करती है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आपकी केमिस्ट्री कैसे फॉर्मेलिटी करती है। तो फॉर्मेलिटी बच्चों कुछ और नहीं है, मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी फॉर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड की मोलैरिटी नोन एज मोलैरिटी फॉर आयोनिक कंपाउंड नोन एज फॉर्मेलिटी, कुछ और नहीं। मोलैरिटी जितने फॉर्मूले पढ़े, अगर वो सारे फॉर्मूले बच्चों आयनिक कंपाउंड के लिए लागू कर दिए जाए तो वो सब आपकी फॉर्मेलिटी कहलाएगी। वो सारे फॉर्मूले जो हैं फॉर्मेलिटी के लिए हो जाएंगे। तो फॉर्मेलिटी बच्चों टॉपिक ऐसा आपके कोर्स में पूरी तरह से दिया नहीं है, बट हो सकता है एक लाइन पूछ लिया जाए कि फॉर्मेलिटी क्या है। तो मोलैरिटी आयनिक कंपाउंड के लिए लागू की जा रही है। मोलैरिटी अगर आयनिक कंपाउंड के लिए बात की जा रही है तो वो है आपकी फॉर्मेलिटी, वो है आपकी फॉर्मेलिटी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, ये भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ से बच्चों ये टॉपिक डिस्कस हुआ। कैसा लगा वीडियो आपको बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहाँ पे जो कुछ की दिक्कतें आपको हो रही हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और खास चीज बच्चों, आप कोई भी टॉपिक, इवन जो भी टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है, ये आचार्य के डाउट सेक्शन में जाके आप अपना कमेंट हमसे पूछ सकते हैं, चीजें बता सकते हैं कि हमें किस टॉपिक में डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन क्वेरी है, तो वो सारी चीजें बच्चों डिस्कस हो सकती हैं। थैंक यू बच्चों, बने रहिए, जुड़े रहिए ये आचार्य प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।